हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के आह्वान पर इंदौर इकाई द्वारा वैश्य समाज के युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 13 अप्रैल बुधवार को शाम 7 बजे से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल ने मीडिया चर्चा में बताया कि वैश्य समाज के 18 घटकों के युवाओं को इसमें आमंत्रित किया था। सम्मेलन के समन्वयक गोपाल शाह ने बताया कि आयोजन बनवारी लाल जाजू सभागृह माहेश्वरी विद्यालय परिसर छतरीबाग पर संपन्न हुआ। युवा इकाई के अखिलेश जैन घनश्याम गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में वैश्य समाज के युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। मीडिया प्रभारी नितिन माहेश्वरी ने बताया, सम्मेलन के माध्यम से वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश इकाई द्वारा युवाओं के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा संपन्न हुई। समन्वय समिति के हरीश विजयवर्गीय ने बताया कि सम्मेलन में विशेष रूप से वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता थे। इस दौरान उपस्थित श्री गुप्ता एवं अन्य वक्ताओं ने वैश्य महासम्मेलन की स्थापना एवं इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। 1980 में वहाँ स्थानीय लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, सारी संपत्ति छीन ली और भगा दी। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता। वो लोग उनके परिचित थे, कुछ गए वहां, हमारे साथ ऐसा हो गया। आदरणीय बनारसी दास जी गुप्ता जिस पार्टी के मुख्यमंत्री थे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री उड़ीसा में। उन्होंने अपने संबंधों का पूरा उपयोग किया, कोशिश की। केंद्र सरकार में उनके संबंध थे, वो पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कुछ सहायता नहीं कर पाए। और अंत में बनारसी दास जी गुप्ता ने यह कहा सार्वजनिक रूप से कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री बनियों की सहायता नहीं कर पाएगा, रक्षा नहीं कर पाएगा। बनियों की रक्षा तो बनियों का संगठन ही कर पाएगा। युवा इकाई प्रदेश महामंत्री विकास डागा, इंदौर संभाग अध्यक्ष अजय सारडा ने बताया कि सम्मेलन में उपस्थित युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन, काउंसलिंग और युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान उपस्थित वैश्यजनों को भगवा साफे बांधे गए। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को रामचरितमानस भेंट की गई। सम्मेलन को सफल बनाने पर अजय सोडानी, नीलेश अग्रवाल, राजेश पितलिया, डॉक्टर अशोक लड्ढा, राजेंद्र आसवा, दीपक जैन, टीनू, अजय सारडा, साधना दगड़े, राखी विजयवर्गीय, नितिन मालू, मनीष लड्ढा, श्वेतल जैन ने उपस्थित वैश्य जनों का आभार व्यक्त किया। निवेदन है कि वे श्री अशोक जी डागा साहब को आज के इस कार्यक्रम की स्मृति प्रदान करें। निवेदन भाई घनश्याम गुप्ता जी से स्मृति से प्रदान करें। निवेदन है एडवोकेट राजेश को राष्ट्रगान का दान करें। हमें संगठित होकर इस चुनौती का सामना करना है। हमारे जन्म की सार्थकता केवल निर्भर कर जीने में नहीं है, जन्म की सभी उम्मीदों के किरदार के रूप में आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सभी एकजुट महासम्मेलन की ओर से जो आज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वैश्य महासम्मेलन युवाओं को जोड़ने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से करना है? वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश में वैश्यों के हितों के संरक्षण और उनको सुरक्षा देने के लिए काम कर रहा है। सभी जिले और सभी तहसील में हमारी इकाइयाँ सक्रिय है। इस बार हमने हर जिले में युवा जोड़ो अभियान आयोजित किया। आज इंदौर जिले का एक कार्यक्रम था और बड़े भव्य रूप में हुआ है। युवाओं को भविष्य की चुनौती के अनुसार तैयार करना, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम, उनको सुरक्षित रहने का मंत्र, इस हिसाब से आयोजन किए जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ये बड़े सफल कार्यक्रम हुए। वैश्यों को एकजुट करने के लिए आपने एक मधुमक्खी का उदाहरण दिया, साथ में एक मेंढक का भी आपने उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या कहना चाहेंगे, वैश्य समाज को किस तरह से एकजुट होना चाहिए? वैश्य के पास वो अपने काम में इतना लगा रहता है कि खुद के लिए कभी उसने सोचा नहीं, चिंता करता नहीं। और आज की आवश्यकता है, इस प्रजातंत्र में मंडियों के आधार पर निर्णय होते हैं और संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
इसलिए सभी वैश्य अपने व्यक्तिगत जीवन में काम करते हुए समाज के रूप में संगठित हों, यही उसका असर है। युवा जोड़ो अभियान जो चलाया जा रहा है इंदौर शहर में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज प्रकाश डाला गया इस अभियान में? सभी वैश्य समाज के युवाओं को एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो वैश्य समाज के जो सभी घटक हैं उन सभी के युवा वर्गों को युवा जोड़ो अभियान के माध्यम से आज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे उमाशंकर जी गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। क्या किस तरह से जोड़ने के लिए आप लोगों ने योजना बनाई है, क्या योजना बनाई है? हमारे वैश्य समाज के कई समाज बंधुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह की उत्पीड़न उन हमारे समाज बंधुओं के साथ होती है। उन सभी समाज बंधुओं की मदद के लिए हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है। किसी भी समाज जन के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आई तो वैश्य महासम्मेलन इंदौर और युवा वर्ग पूरा उसके साथ खड़ा रहेगा और वैश्य समाज जन की मदद। अजय जी बताएं, ये जो वैश्य महासम्मेलन की ओर से आज युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले सबसे पहले सभी को सादर जय वैश्य। जिस तरह पूरी दुनिया में भारत के युवाओं ने अपना परचम फैला रखा है, माइक्रोसॉफ्ट में 36%, नासा में 34%, एप्पल में 28%, इंटेक में 17% जो युवा हैं वैज्ञानिक हैं, भारतीय युवा हैं, और उन प्रतिशत में 65% वैश्य समाज के युवा हैं। युवा जोड़ो अभियान के तहत हमको उन युवाओं को यह निर्देशित नहीं करते हुए, हमें उन्हें आदेशित नहीं करते हुए स्वेच्छा से उन्हें हमने यहाँ पर आने के लिए आवेदन दिया और वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आए। युवा जोड़ो अभियान में युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए युवाओं ने शपथ ली। साथ ही सभी युवाओं ने एक साथ संकल्प लिया कि स्वामी विवेकानंद के कार्यों को हम अपने जीवन में उतारें। यूथ एज ए बॉर्न फॉर नेशनलिटी के उन सिद्धांतों को जीवन में उतारते हुए युवाओं ने एकजुटता का परिचय दिया और वैश्य महासम्मेलन में इतनी अधिक तादाद में युवाओं का जो जमावड़ा रहा, वही हमारे वैश्य महासम्मेलन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस तरह से संख्या बल बढ़ाने के लिए, युवाओं को संख्या बल बढ़ाने के लिए प्रयास करने की संख्या बल बढ़ाने के लिए हमने उन्हें ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और एक एक युवा को 10-10 युवा जोड़ने के लक्ष्य रखा गया है और लगभग अभी 1600 से 2000 युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस कार्यक्रम में लगभग 1500-1200 युवा आए हैं। युवा इकाई द्वारा, इंदौर युवा इकाई द्वारा युवा जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है इंदौर में। इसके अलावा पूरे प्रदेश में वैश्य युवा को हम जोड़ रहे हैं। क्या किस तरह से आज यहाँ पर प्लानिंग बनी है कि युवाओं को जोड़ा जाएगा, उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई गई है? उसके लिए आज जिस तरीके से हमने एक एक पदाधिकारी ने 10-10 लोगों को जोड़ा था और उन लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया था, जिसकी संख्या 1100 से 1400 के आसपास हमारे वैश्य युवा यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अब आगामी समय के लिए क्या रूपरेखा बनाई गई है, किस तरह से आगामी उनके लिए कोई भी नए रोजगार के संबंधित या उनकी पढ़ाई से संबंधित या उनको जो समस्या कहीं आती है, उसके लिए हमारी वैश्य इकाई हमेशा खड़ी रहेगी और उनके लिए कार्य करेगी। वैश्य युवा जोड़ो का अभियान जो चालू किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए क्या है, वैश्य समाज या मैं तो दूसरे समाजों पे भी बात करूं तो आजकल युवाओं को समाज में जोड़ना एक टफ टास्क है और उसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है, क्योंकि ओवरऑल जो सामाजिक व्यवस्थाएं हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि युवा उस व्यवस्थाओं से जुड़ नहीं पा रहा है। तो हमने उसी भाव को ध्यान में रख के, क्योंकि हमको युवाओं को सुरक्षित भी करना है, संगठित भी करना है,